गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटे, आज हम पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया इसका अभ्यास करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी होंगी और आपने एंजॉय की होंगी और ये अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। मीन्स आपकी ग्रैस्पिंग हो जाए। ऐसे रट्टे नहीं लगाने, मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि बीच में से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आ जाए। और जो बच्चा लेसन को थॉरोली पढ़ता है उसको स्टोरी अच्छी तरह से लर्न हो जाती है, फिर चाहे कहीं से भी क्वेश्चन डाला जाए। और साथ साथ शब्दों की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना है। आज हम करेंगे इसका अभ्यास, तो आइए करें। तो उसके पहले अगर आप क्वेश्चन आंसर बेटे लर्न करते हो, नो डाउट अच्छी तरह से करते हो, लेकिन उसमें कमी पता है कहाँ रह जाती है? क्योंकि आप स्पेलिंग्स लर्न नहीं करते। आंसर आपको सारे आते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सेम आंसर लिखें, आप अपना अलग से आंसर उससे रिलेटेड बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे वाला भेजा हुआ करें, जैसे कि डॉक्यूमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया है, आप उसको नीट एंड क्लीन फेयर में लिखेंगे, ठीक है। और अपने भी बना सकते हैं, लेकिन वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। आपको पहले उसके लिए स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए, ठीक है। आइए करें। जैसे इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, एक लाइन आती है और उससे रिलेटेड आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ही आइए। वह तो ठहरा साधारण आदमी सो लालच में आ गया। ये पंक्ति ली गई है लेसन में से, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। राहगीर कहाँ से गुजरा? राजमहल के पास से, ठीक है। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। राहगीर राजमहल के पास से गुजरा। वह लालच में क्यों आ गया? क्योंकि उसने ऐसा कीमती और चकाचौंध वाला सामान कभी नहीं देखा था। तो सामान को, राजमहल के अंदर आकर सामान को देखकर उसको लालच आ गया। उसने लालच में आकर क्या किया? जल्दी जल्दी से अपने झोले में बहुत सारा सामान भर लिया, है ना। नेक्स्ट है, चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। चस्का क्या होता है? किसी चीज़ की आदत पड़ जाना, वो एक रूटीन बन जाना, आदत में शामिल हो जाना। चोर को क्या करने का चस्का लग गया था? चोरी करने का। चोरी करने का, कहाँ चोरी करने का? ऐसे थोड़ा वो चोरी करता था, राजमहल में चोरी करने का चस्का लग गया था। चोर कैसे पकड़ा गया? कोतवाल की सावधानी से चोर पकड़ा गया। क्योंकि क्या था, अब कोतवाल को भी लगा, बहुत दुख हुआ कि सब मेरी ड्यूटी पर, मैं जो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ उस पर सब उंगली उठा रहे हैं कि सब, राजा भी नाराज़ हैं, सब नाराज़ हैं, तो मुझे ही अलर्ट रहना पड़ेगा। कोतवाल बहुत सावधान हो गया, अलर्ट लगा लिया उसने अपने आप में, अपने आप को बहुत एक्टिव बना लिया कि कभी भी आ सकता है चोर। तो कोतवाल की सावधानी से चोर पकड़ा गया। अंत में चोर ने पकड़े जाने पर क्या कहा? उसने तो कोतवाल को ही दोषी ठहरा दिया और कहा कि मैं चोरी का नाटक कर रहा था, ठीक है। आप अपना आंसर भी बना सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अगला है, उसने सोचा पता नहीं खीर कैसी होती है। ये लाइनें भी पढ़ी हैं आपने। माधव ने खीर के बारे में किससे पूछा? एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि माधव कौन है और कालू कौन है। माधव तो ब्लाइंड था, नेत्रहीन था, और कालू उसका दोस्त था। माधव ने खीर के बारे में किससे पूछा? माधव ने खीर के बारे में अपने दोस्त कालू से पूछा। माधव को क्यों नहीं पता चल रहा था कि खीर कैसी होती है? माधव को दिखाई नहीं देता था, वह जन्म से नेत्रहीन था, तो इसलिए उसको पता नहीं चल रहा था कि खीर कैसी होती है। माधव के साथी ने खीर की तुलना किस किस से करके उसे बताया? उसने खीर की तुलना पहले सफ़ेद रंग से की और फिर बगुले से की, और फिर उसे समझाया, फिर उसे हाथ से शेप बनाकर, एक आकृति बनाकर, अपने हाथ से, अपनी बाजू से एक आकृति बनाकर उसे समझाया। अब सही या गलत पर चिन्ह लगाना है। राजमहल में चोरी होने से कौन परेशान हो गया? राजा। राजा ने किसे पकड़ने का आदेश दिया? चोर को। एक दिन गांव में किसके घर पर भोज था? मुखिया के घर। इस पाठ में
आपने जिन 2 कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से पढ़े हैं उन्हें लिखिए। जो कहानियाँ पढ़ी हैं 2, उनका नाम क्या है? एक का नाम है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उन कहावतों का नाम, और दूसरी कहावत है टेढ़ी खीर। बस उनका नाम देना है यहाँ पे, ध्यान से समझ लीजिए। पाठ में आपने जिन 2 कहावतों के बनने के किस्से पढ़े हैं, मज़ेदार किस्से, उन्हें लिखना है, कहावतों को लिखना है बेटा। समझा करो पहले प्रश्न को ध्यान से। बातचीत के लिए कोई ऐसी घटना बताइए, आपने जब कोई ऐसी शरारत की हो, जब आपने भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला कोई काम किया हो। सपोज कई बच्चे घर में कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, 2-3 बहन भाई है, पता क्या कहते हैं? तूने उठाई थी ना ये पहले, मम्मी इसने गिराई थी, मैं गया तो ये टूटी पड़ी थी। ऐसे करते हो? अगर आपने कभी ऐसी कोई शरारत की है तो उसे लिखिए। भोज क्या होता है? भोज होता है कि कहीं से लंच या डिनर का इनविटेशन आना, निमंत्रण, गेट टुगेदर का निमंत्रण आना। जैसे आपकी विवाह शादियों पर आता है, बीच में लिखा होता है जो हिंदी वाले कार्ड्स होते हैं, रात्रि भोज, है ना? ठीक है, भोज ऐसे लिखा होता है, डिनर लंच ऐसे लिखते हो। या आप कहीं परिवार में किसी के घर जाना है, आपके घर किसी का फ़ोन आ गया, मासी का आ गया, चाचा का आ गया, बुआ का आ गया, कल ना खाना हमारे यहाँ खाना, है ना, कल डिनर इकट्ठे करेंगे, संडे है। या आपके घर किसी ने आना है तो आप उन्हें कहते हो, जैसे सपोज़ आप अपनी बुआ के घर आपने जाना है, आप कहोगे बुआ जी संडे ना दोपहर को मैं यहीं पे आऊँगा, दोपहर को खाना खा के। बुआ जी कहते नहीं, आ जाना दोपहर को खाना मेरे पास खाना, ये आपका निमंत्रण है। भोज विशेष तौर पे विवाह उत्सव वगैरह और किसी खुशी के मौके पर निमंत्रण दिए जाते हैं एक से ज़्यादा लोगों को। वो लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं, उसमें लंच भी हो सकता है, डिनर भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है भोज, किसी को आमंत्रित करना अपने पास पार्टी के लिए, है ना? आप पार्टी बोलते हो ना, पार्टी करनी है, गेट टुगेदर या पार्टी, है ना? ऐसे। यदि आपको सांप शेर के बारे में बताना हो तो कैसे बताएंगे? अपने हाथ से, तो आप जैसे सांप कैसे डंक मारता है, आप उसी से एक्शन करके बताएंगे मम्मी के पास। और शेर के लिए आप क्या करते, दोनों हाथ मुंह के पास ले, तो ऐसे लिप्स को फेशियल्स अपने बनाते हुए एक्शन करके दिखाना है। अब है महल और गांव शब्द सुनते ही उनसे जुड़ी जो चीज़ें आपके मन में आती हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखिए। महल और गांव में क्या क्या आता है? महल में क्या होता है? आपने रामायण देखी है, आपने महाभारत देखी है, उसमें क्या क्या होता है? महल में आपको जो जो कुछ दिखाई देता है, राजा रानी, सेवक सेविकाएं, दास दासियां, हाथी घोड़े, राजा का सिंहासन, राजा का दरबार, सैनिक, हथियार, है ना, और कीमती वस्त्र, गहने, हीरे जवाहरात, जो जो आप लिख सकते हैं, जो जो आपने रामायण में ऑब्ज़र्व किया वो सब कुछ लिख सकते हैं। और गांव में क्या होता है? वैसे तो सब बच्चे किसी न किसी गांव में गए हुए हैं, अगर नहीं गए हुए तो आपने सफ़र करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, ऑन द रोड भी कई विलेजेस आते हैं, उनमें ऑब्ज़र्व किया होगा कि क्या क्या होता है। गांव में सबसे पहले खेत खलिहान आते हैं, किसान होता है, बैल होते हैं, बैलगाड़ी होती है, हल होता है, ट्यूबवेल होता है, कुआं होता है, तालाब होता है, पशु होते हैं, मकान होते हैं कच्चे पक्के, सड़कें होती हैं कच्ची पक्की, चौपाल होती है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, और आप अपनी तरफ से जो भी ऑब्ज़र्व करें आप लिख सकते हैं। चौपाल क्या होती है बेटे? गांव में एक स्थान होता है जहाँ गांव के लोग जब भी फुर्सत के पल होते हैं, फुर्सत के क्षण होते हैं, इकट्ठे मिलकर अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकाल कर एक दूसरे से मिलते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। सपोज़ मैं अब फ्री होके आई हूँ, लंच टाइम में खाना खाया तो मन किया भाई उस बंदे से मिलने का मन है, तो वो चौपाल में ही मिलेगा। एक स्थान बना होता है जहाँ पर लोग इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आनंद, जीवन का आनंद लेते हैं, कुछ घड़ियाँ इकट्ठे बिताते हैं, कुछ पल, जैसे आप फ्रेंड्स इकट्ठे मिलते हो। जैसे आप कहीं पार्क में मिल गए, किसी के घर के पार्क से, पता है भाई अच्छा किसको मिलना है, पूजा को मिलने जाना है, वो कहाँ पे होएगी इस टाइम, वो पार्क में सैर कर रही होगी, वहीं जाती हूँ, वहीं जाता हूँ, है ना। अच्छा किसको मिलना है जी? आराध्य को मिलना है। अच्छा वो तो इस समय
पार्क में क्रिकेट खेल रहा होता है वहीं जाता हूँ। ऐसे एक स्पेस बना होता है जहाँ पे गांव के लोग इकट्ठे होकर अगर किसी की कोई समस्या है तो वो भी चौपाल में बैठकर सुलझाई जाती है। और चौपाल में जेंट्स लोग बैठते हैं, पुरुष लोग बैठते हैं, स्त्रियां नारियां वहाँ पर गाँवों के माहौल में चौपाल में नहीं आती। टेढ़ी खीर, आपके लिए जो काम टेढ़ी खीर है उन पर टिक लगाना है। टेढ़ी खीर मीन्स कठिन काम। इतने सारे काम दिए हुए हैं, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से काम टेढ़ी खीर लगते हैं, तो उस पर आप राइट का साइन लगा दीजिए। आगे है आपकी कल्पना। पाठ में आए दोनों किस्सों को अपनी कल्पना के अनुसार आगे बढ़ाइए और कक्षा में सुनाइए। ये जो 2 स्टोरीज़ हैं इनको आगे बढ़ाना है, यहीं ख़त्म नहीं करना। आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपकी इमेजिनेशन हो, कल्पना हो, उसके अकॉर्डिंग एक एक पैराग्राफ ऐड करके स्टोरी को बड़ा करना है और उसका एंड भी दिखाना है, अंत भी दिखाना है, अच्छा सा एंड बनाना है। जिसको हेल्प की नीड हो वो 1 to 3 PM और इवनिंग में 7 to 9 PM कॉल कर सकता है। बहुवचन बनाने हैं। कहावत, कहावतें, झोला, झोले, जूती, जूतियाँ, तक और छोटी की मात्रा आ जाएगी और यहाँ चांद बिंदु भी आएगा ऊपर। किस्से, बगुले। अब इनके पर्यायवाची बताने हैं समान अर्थ वाले। कीमती को और क्या कहते हैं? महंगा, अनमोल, चस्का, आदत पड़ जाना, पोखर, तालाब, ये तो वर्ड मीनिंग्स में ही आया हुआ है। क्रिया शब्द के नीचे रेखा लगानी है। उसने एक बगुला देखा। आप देखा भी लिख सकते हो और अगर आपको आ जाए कि क्रिया छांट कर लिखनी है तो आप देखना भी लिख सकते हो। चोर को तुरंत पकड़ लिया। आप अगर छांट कर शब्द लिखने हैं तो आप पकड़ना भी लिख सकते हो और पकड़ लिया भी लिख सकते हो। बोथ आर राइट। आपको वर्ब का नेम बताना है कि कितने वर्ड्स वर्ब में आ रहे हैं। सभी आराम से रहते थे, रहना भी लिख सकते हो या रहते थे भी लिख सकते हो। बोथ आर राइट। जीवन मूल्य, चोर को तो जैसे चस्का लग गया। पाठ में चोर को चोरी करने की आदत पड़ गई, उसे मज़ा आने लगा। ठीक है। आपके विचार में चोर को ये आदत क्यों लगी होगी? क्योंकि जैसे ही वो राजमहल में घुसा उसने आज से पहले अपने जीवन में इतनी चकाचौंध, इतना कीमती सामान, हीरे जवाहरात, कीमती वस्त्र कुछ भी नहीं देखा था, इसलिए उसको ये आदत लग गई। और किसी ने उसको टोका भी नहीं, किसी ने पकड़ा भी नहीं, तो वो उसकी एक आदत, उसको मज़ा आने लगा ये काम करने में, क्योंकि कोई था ही नहीं पहरे पे, तो बार बार आने लगा, तो उसको एक आदत हो गई। व्यक्ति चोरी कब करता है? एक तो तब करता है कई बार मन को आनंद आता है गलत काम करने में, या फिर उसे जीवन में उस वस्तु का अगर अभाव हो तो वो उसको लगता है कि ये मुझे कहीं से मिल जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, तो उसको आदत पड़ जाती है। अपने लालच पर कैसे काबू पाया जा सकता है? नंबर 1, अपने परिवार से जुड़े रहें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे काम करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ने में समय व्यतीत करें, खेल कूद में समय व्यतीत करें, प्रतिदिन सैर की आदत डालें, माता पिता व परिवार से जुड़े रहें और अपनी हर बात को माता पिता से शेयर करें, साझी करें अपनी बात को। तो अगर आप बात साझी करेंगे तो अगर आपकी कुछ लेने की इच्छा है, कुछ देखकर आपको पसंद आ जाता है, आपका मन बदल जाता है, तो वो भाव अपने माता पिता से हम प्रकट करें तो माता पिता हमें अच्छी तरह से बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि ये जो वस्तु है खरीदने वाली या लेने वाली या जिसका आपका मन है, जिस पर आपका मन आ गया है, ये आपके लिए आपकी आयु के हिसाब से उचित है या नहीं है। इस प्रकार हम अपने लालच पर काबू पा सकते हैं। चोर का चस्का लगना गलत बात है। किस चीज़ का चस्का अच्छी बात हो सकती है? पढ़ाई में समय व्यतीत करना अच्छा चस्का है, अच्छी पुस्तकें पढ़ना अच्छा चस्का है, माता पिता के साथ समय व्यतीत करना अच्छा चस्का है, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करना अच्छा चस्का है, माता पिता की मदद करना अच्छा चस्का है, अपने दोस्तों की पढ़ाई में विदाउट एग्ज़ाम्स, परीक्षा को छोड़कर बाकी हर तरह से मदद करना एक अच्छा चस्का है, सुबह शाम सैर करने जाना एक अच्छा चस्का है, अच्छा भोजन करना, अपनी दिनचर्या को नियमित रखना, डिसिप्लिन रखना एक अच्छा चस्का है।
व्यायाम करना अच्छा चस्का है, समय पर भोजन करना अच्छा चस्का है, समय पर उठना जागना अच्छा चस्का है। अच्छी आदतें डालें हम। नेक्स्ट पेज हम अगली कक्षा में करेंगे बेटे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।